हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का 5 नंबर का 2 नंबर तक देख लिए थे। अब आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का 6 नंबर से आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि पिछले वीडियो यदि आप हम लोग मेरा नहीं देखे हैं तो जाके जो है चैनल पे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि इस वीडियो का जो है हर एक टॉपिक आपको समझ में अच्छी तरह से आए। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल को। तो अगला सवाल कहता है कि AP 11.852 का एक पद 150 है तो क्यों है। तो इसमें ये ज्ञात करना है। AP दिया हुआ है, कहता है कि 100 ये जो AP दिया गया है इसका कोई भी पद 150 है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे। इसमें दिया हुआ A बराबर कितना दिया हुआ है 11। उसके बाद D कितना हो जाएगा, इसका D बराबर हो जाएगा 8 में से 11 को घटाएंगे तो क्या होगा, AD -3 होगा। तो वो जो लास्ट पद दिया हुआ है उसको क्या मान लेंगे, AN बराबर क्या मान लेंगे -150। तो AN के थ्रू ही जो हम लोग निकालेंगे कोई भी पद इसका -150 है या नहीं है। तो उसके लिए AN का फॉर्मूला लिखेंगे। AN बराबर A + n-1 × D होता है। AN के जगह पे आ जाएगा -150 बराबर A के जगह में कितना हो जाएगा 11 प्लस n के जगह तो n रहेगा -1 और D के जगह में क्या आ जाएगा -3। तो ये इधर 11 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 11 बराबर इधर बचा क्या n-1 और इधर गुना में -3 बचा है। तो -11 -150 दोनों माइनस में है, दोनों जुटेगा कितना जो एक में एक जोड़ेंगे 1, इधर 6 1 -161 हो जाएगा। इधर क्या है -3 गुना में है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में भाग हो जाएगा -3 हो जाएगा भाग में। तो बराबर इधर बचा n-1। ठीक है, ये 3 से भाग देने का प्रयास करेंगे। 161 में क्या भाग लगता है तो -161 में जो है 3 से भाग देंगे। 3 × 5 = 15, 1 बचा शेष, उसके बाद 3 × 9, 2 शेष बचा। यदि इसका कोई पद यानी 150 -150 होता तो ये 3 से जो ये संख्या पूरा कट जाता। तो इसका मतलब ये नहीं कट रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो AP दिया हुआ है 11.5 इसका जो है कोई भी पद -150 नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ AP लिखे नहीं, ये लिखेंगे यहाँ। अतः n का मान पूर्ण संख्या में नहीं निकल रहा है, अतः दिए गए AP का कोई भी पद -150 नहीं है। इतना बात लिखना पड़ेगा। यदि रहता तो ये जो है 3 से पूरी तरह से कट जाता है। नहीं कट रहा है, इसका मतलब कोई भी जो है पद जो है -150 नहीं है। तो चल उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले सवालों को। अगला सवाल कहता है 7 नंबर सवाल, उस AP का 31वां पद ज्ञात करें। जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। ये सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे। AP का जो है क्यों पद निकालने बोलता है 31वां पद, लेकिन दिया हुआ है 11वां पद और 16वां पद दिया हुआ है। तो हम लोग 11वां पद को लिखेंगे A11 बराबर कितना दिया हुआ है 38। तो A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 10D बराबर हो गया 38। और कौन सा पद दिया हुआ, 16वां पद दिया हुआ है। तो लिखेंगे A16 बराबर क्या लिख सकते हैं 73। तो इसको लिखेंगे A +
15D बराबर 73। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है मेरा, a + 10D बराबर दिया हुआ 38। समीकरण 2 है a + 15D बराबर 73। अब यहाँ देखिए केवल चिन्ह बदलने के बाद जो है ये कट जाता है, इसका केवल चिन्ह बदलने से ही हमारा काम चल सकता है, तो उसके आगे जो है कुछ नहीं करना है। ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे। तो a से a जो है प्लस माइनस कट के 0 हो गया। -15D और 10D प्लस में है तो घटेगा तो क्या होगा, -5D बराबर, इधर 73 में 38 को घटाएंगे तो कितना होगा, -35 होगा। तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 35। ये 5 इधर गुना में था, इधर आके भाग हो गया, तो D का वैल्यू कितना आ गया, 7। D का वैल्यू 7 आ गया। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे D का मान, D का मान समीकरण 1 में भी देंगे तो उतना ही ए का मान निकलेगा, समीकरण 2 में भी देंगे तो ए का मान उतना ही निकलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 मेरा ये था, a + 10D बराबर 38, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, a के जगह तो a ही रहेगा, a + 10 और d के बीच में क्या है, गुना है, तो ये 7, d के जगह 7 आ जाएगा बराबर इधर हो गया 38। तो a + 7 से इसको गुना करें, क्या है 10 × 70 बराबर हो गया इधर 38। तो 70 को उधर भेजना है, a का वैल्यू निकालना, ये इधर रह गया 38 तो इधर है ही है पहले से, 70 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 70 हो गया। तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 70 में 38 को घटा देंगे तो क्या होगा, -32। a का वैल्यू कितना आ गया, -32। जब मेरा a भी निकल गया और d भी निकल गया तो कौन सा पद बोला निकालने के लिए, 31वां पद। तो हम लोग लिखेंगे a 31 बराबर, क्या लिखेंगे, a 31 बराबर, a 31 बराबर होता है a + 30D, क्या होता है a + 30D। तो a के जगह कितना आ जाएगा, -32 प्लस d के जगह क्या आ जाएगा, 30 गुना d के जगह कितना 7, तो ये -32 और प्लस 7 × 21 यानी 210 हो गया, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 178, यानी 31वां पद का वैल्यू कितना आ जाएगा, 178। तो लिखेंगे 31वां पद बराबर 178 आंसर हो गया। बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आठ नंबर सवाल है, एक एपी में 50 पद है, कितना पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है, 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो दिया हुआ तीसरा पद यानी टोटल पदों की संख्या इसमें कितना है, 50 है, ठीक है। तो जो पद दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तीसरा पद दिया हुआ है a3 बराबर कितना दिया हुआ है, 12। तो a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 2d बराबर हो गया 12, समीकरण 1 मान लेंगे। और अंतिम पद दिया है तो 50 पद है तो अंतिम पद क्या होगा, 25वां पद होगा। तो लिखेंगे a 50 बराबर हो दिया हुआ इसका 106 दिया हुआ, ठीक है। ये 150 ये 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 49d बराबर हो गया 106, समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे। पहला समीकरण क्या है, a + 2d बराबर दिया हुआ है 12। दूसरा समीकरण है a + 49d बराबर दिया हुआ है 106। तो यहाँ पे भी हम लोग चिन्ह बदल देंगे, सेम जिस तरह का 7 नंबर का सवाल था सेम वैसा ही है, वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, इसका चिन्ह बदलने के बाद क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट कर 0 हो जाएगा। -49d + 2d क्या हो जाएगा, -47d, कितना आ जाएगा, -47d बराबर
ये बड़ा संख्या है, छोटा संख्या, बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाएंगे तो कितना होगा 94, कितना होगा 94। ये बड़ा संख्या चिन्ह क्या माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट गया। तो डी का वैल्यू निकालना है 94, ये 47 इधर गुना में है, इधर रखिए क्या आ जाएगा भाग में आ जाए। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 2, डी का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, अब क्या निकालना है, जब डी का वैल्यू निकल गया तो अब निकालना है ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 या 2 में देंगे तो बात बराबर है, 1 में देने पर। तो समीकरण 1 मेरा क्या है, a + 2d बराबर 12। लेकिन a + 2d बराबर 12 दिया है। a का तो वैल्यू निकालना है, a + 2 गुना डी के जगह कितना आ जाएगा, डी के जगह 2 है तो डी के जगह 2 आ जाएगा बराबर इधर 12। तो a + 2 गुना कितना आ गया 4 बराबर हो गया इधर 12। तो a का वैल्यू निकालना है, a इधर रहेगा 12 है, 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4। तो a का वैल्यू कितना आ गया 8, a का वैल्यू आ गया 8, डी का वैल्यू आ गया 2। तो निकालना है कितना 29वां पद निकालना है। 29वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a 29 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे a 29 बराबर क्या आता है a + 28d। तो a के जगह आ जाएगा 8 + 28 गुना डी के जगह आ जाएगा 2। तो हो गया 8 + 28 गुना कितना आता है 56, 56 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 64, यानी 29वां पद कितना आ गया, ये 29 बराबर 64 आ गया। तो इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी बढ़िया से आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए हमको। चलिए नोट कर लीजिए। नौवां नंबर सवाल कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद, यानी तीसरा पद हो गया ये आपका 4 और 9वां पद हो गया -8 है, तो कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, माना कि nवां पद क्या है शून्य है, क्या है nवां पद बराबर क्या मान लेते हैं, nवां पद बराबर 0 है। ठीक है, तो पहले दिया हुआ क्या है तीसरा पद और 9वां पद। तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं, a 3 बराबर दिया हुआ कितना दिया हुआ है 4, a 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 2d बराबर 4, समीकरण 1। और 9वां पद दिया हुआ है, यानी a 9 बराबर दिया हुआ है कितना -8, तो a 9 को लिख सकते हैं a + 8d बराबर हो गया -8, समीकरण 2 हो गया। तो अब वही करेंगे, a और d का मान पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है a + 2d बराबर दिया हुआ 4, समीकरण 2 क्या है a + 8d बराबर दिया है -8। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलने के बाद क्या होगा, ये प्लस माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा प्लस में। तो ए क्या हो गया कट गया, -8d + 2d क्या होगा -6d बराबर, ये है प्लस में 8, अब इसका चिन्ह माइनस नहीं रह गया, क्या हो गया प्लस, है +8 और +4 8 4 12 हो गया। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 में -6, तो डी का वैल्यू आ गया -2, डी का वैल्यू कितना आ गया -2। अब जब डी का वैल्यू आ गया तो ए का वैल्यू निकालना सेम तरीका से वही लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में देने पर। तो समीकरण 1 मेरा क्या है a + 2d बराबर 4, यानी a + 2d बराबर 4। तो a का वैल्यू निकालना a + 2 गुना डी के जगह कितना है -2 बराबर हो गया इधर 4। तो ये है प्लस में माइनस है, क्या -2 गुना क्या हो गया 4 बराबर हो गया इधर 4। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, a का वैल्यू निकालना है, a इधर रहेगा 4 तो इधर है पहले से, 4 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। तो a का वैल्यू कितना आ गया 8। जब a का वैल्यू 8 आ गया, d का वैल्यू -2 आ गया, तो बोलता है कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो मान लेंगे nवां पद शून्य माने थे, है ना, तो लिखेंगे क्या an बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो an को हम लोग क्या लिख सकते हैं a + n - 1 × d बराबर क्या आ गया 0। तो a के जगह कितना आएगा मेरा
8, ए के जगह 8 प्लस एन के जगह तो एन फाइंड करना है, तो n-1 और डी के जगह क्या आ जाएगा गुना में -2 हो जाएगा, -2 बराबर इधर क्या आ गया 0। अब ई 8 उधर भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में 8 हो जाएगा, यानी n-1 इधर गुना में -2 बराबर इधर क्या आ जाएगा -8। ठीक है, अब ये n तो इधर ये है, n-1 इंटू गुना में -d बराबर दिया है, बराबर क्या हो गया -8। ये दो इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो n-1 बराबर क्या आ जाएगा -8 -2 माइनस माइनस कटा, तो n-1 बराबर क्या आ जाएगा 4। तो ये एक इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 और प्लस में 1, तो n का वैल्यू क्या आ गया 5। तो जो दिया गया AP है उसका जो है पाँचवा पद क्या होगा 0 होगा, लिखेंगे पाँचवा पद 0 है, पाँचवा पद 0 होगा। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ था तीसरा पद और नवा पद, उससे पहले हम लोग क्या निकाल लिए D और निकाल लिए और क्या A निकाल लिए। तो माने क्या थे कि नवा पद क्या 0 है, तो नवा पद को 0 मान लिए। an को हम लोग लिखते क्या है a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं ना सूत्र में, तो वही a के जगह में 8 हो गया, n-1 ये तो रहेगा, और उसके बाद d के जगह में क्या निकाले -2 वो आ गया। उसके बाद ये 8 इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो गया, ये 2 इधर गुना में था, भाग गुना में है, इधर आके भाग हो गया, तो कटाने के बाद क्या गया 4, n इधर रह गया, एक इधर प्लस में माइनस में था उधर जाके प्लस हो गया, n का वैल्यू कितना है 5। तो लिखेंगे क्या पाँचवा पद क्या होगा, ये AP का क्या होगा 0 होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं 10वां नंबर सवाल को। कहता है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात करें, क्या मतलब इसका D ज्ञात करने को बोलता है। इसमें लिखेंगे AP का 17वां पद क्या है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है ना, तो लिखेंगे ये 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो लिखेंगे ये 17 बराबर 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 10 और प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 17 को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 16d लिखेंगे, बराबर ये 10 को क्या लिखेंगे a प्लस 9d लिखेंगे, इधर प्लस में हो गया 7। ठीक है, अब इस सबको इधर लेके आते हैं, 7 को उधर ही रख देते हैं, ये इधर है प्लस 16d, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में ये हो गया, ये 9d प्लस में इधर आके माइनस में 9d हो गया, बराबर इधर क्या बचा 7। ये से ये क्या हो गया कट गया, 0 हो गया। 16 में 16d में 9d घटेगा तो कितना बचेगा 7d, बराबर इधर हो गया 7, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/7, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, दिया हुआ 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद को हम लोग लिख दिए, ये 17 बराबर जो है 10वां पद से 7 अधिक, तो ये 10 प्लस 7 कर दिए, तो ये 17 को हम लोग लिखेंगे a प्लस 16d, और ये 10 को लिखेंगे a प्लस 9d, प्लस इसमें इधर साधा ही है, तो ये इसको इधर लेके आएंगे, ये इधर प्लस में था इधर के माइनस हो गया, ये 9d इधर प्लस में था इधर के माइनस हो गया, ये एक कैंसिल हो गया, तो 16d और 9d क्या हो गया 7d, 7 इधर गुना में इधर आके भाग हो गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया 1 गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल दिया हुआ है, कहता है AP 3, 15, 27, 19 डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें सेम तरीका के सब है जैसे पहले बनाए थे। इसमें पहले लिख देंगे कि ये दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ है 3, D कितना हो जाएगा 15 में 3 घटा देंगे, 15 में घटा देंगे 3, तो क्या आ गया D का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो कहता है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो माना कि nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद को ही हम लोग क्या बोलते हैं n बोलते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, an बराबर ये 54 से 132 अधिक, तो ये 54
अब प्लस में हो गया 132, ठीक है। तो एन को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये 54 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 53d, इधर प्लस में हो गया 132। अब यहाँ देखना है कि ए के जगह कितना है मेरा 3 है, 3 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह कितना है 12 बराबर, ए के जगह फिर क्या आ जाएगा मेरा 3 और प्लस 54 गुना डी के जगह हो गया 12, इधर प्लस में हो गया 132, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3 तो इधर क्या है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इधर गुना में 12 लिख सकते हैं बराबर 3 प्लस 54 गुना 12 करेंगे, 54 गुना 12 करेंगे, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 4 1 4, 5 1 5, 8 4 6, 648 हो गया, 648 प्लस में 132, ये 3 इधर प्लस में है, उधर जाके होगा माइनस, तो ये 3 और ये 3 कट के 0 हो गया। अब क्या बचा, n माइनस 1 इधर गुना में 12 बराबर, अब ये 648 और 132 को जोड़ना है, 648 और 132 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 6 8 2 10 की 0, 4 3 7 1 8, 6 1 7 हो गया 78, तो हो गया 780। अब ये 12 इधर गुना में है, इधर बचेगा n माइनस 1 बराबर 780 बटे में क्या आ जाएगा इसका 12, ठीक है। 12 से इसको भाग देंगे, 12 से भाग देना है 78, 12 6 के 72 हो गया, कितना बचा इसका 6, उतरा 0, 12 पंचे 60, यानी पूरा तरह से ये कट गया। कितना बार में कटा ये, n माइनस 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इससे काटा है तो कितना बार में कटा 65 बार में, तो ये हो गया 65। n का वैल्यू निकालना है, n बराबर क्या है 65, इधर तो है एक इधर पर माइनस में, इधर आके प्लस में हो गया, तो n का वैल्यू कितना निकल गया 66, n का वैल्यू कितना निकला 66। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 66वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है, लिखेंगे दिया गया एपी का 66वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए लिख लीजिए इसको। अगला सवाल कहता है कि 3 अंकों वाले कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाजित होने वाला जो है 3 अंक वाला कितना संख्या है ये ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं 3 अंक वाला पहला संख्या क्या होगा, लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाले संख्या, विभाज्य 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्याएं क्या होगा, ऊपर ही लिख लेते हैं। तो पहला संख्या हो जाएगा 105, 105 में 12 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा 112, 112 में 7 जोड़ेंगे तो 119, 119 में 7 जोड़ेंगे। इस तरह से लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा 994, 994 हो जाएगा लास्ट वाला पद। तो देख लेते हैं 994 7 से भाग लगता है या नहीं। 994 7 1 7, 2 7 चौके 8 7 9 14 कट जाता है, यानी लास्ट वाला संख्या क्या हो गया 994 और पहला संख्या हो गया 105। तो ये हो गया ये पी मेरा रेडी, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे ए बराबर कितना दिया हुआ 105, ए बराबर 105। तो डी कितना हो जाएगा, अंतराल कितना का चल रहा है 7 का, तो यहाँ 7 हो गया। लास्ट वाला पद को हम लोग क्या लिखते हैं ए एन लिखते हैं, लास्ट वाला पद को क्या लिखते हैं ए एन। तो ए एन बराबर लिखेंगे 994, ए एन बराबर 994। तो क्या हो गया ए एन से ही हम लोग क्या निकालेंगे एन का वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू है कितना 994 बराबर ए के जगह कितना आ जाएगा 105 प्लस एन माइनस 1, डी के जगह आ जाएगा 7। 105 इधर प्लस में, इधर क्या माइनस में, 994 घटा 105 बराबर ये एन माइनस 1 इधर गुना में बचेगा 7।
तो 994 105 घटाएंगे, 994 में 105 को घटा देंगे, 14 में से 5 घटेगा तो 9, यहाँ बचा 8, यहाँ 7 बचा, 789 हो गया 789। ये इधर 7 गुना में इधर क्या आ जाएगा भाग, बराबर बचेगा n-1। ठीक है, 7 से भाग दें 789 में, 7 एका 7 कटा, उसके बाद थोड़ा 7 एका 7, सॉरी यहाँ पे गलती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 994, 14 में 5 घटा 9, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 8, 889 होगा, यहाँ पे होगा 889 बराबर n-1, इधर गुना में 7, ये 7 इधर गुना में था, इधर आके भाग हो गया, बच्चा इधर n-1, तो 889 में 7 से भाग देंगे, 7 एका 7, 1 बचा, 7 गुना 14, 4 बचा, 9, 7 7 49, 128 हो गया। इससे इसको काटेंगे कितना होगा 127, तो 127 ये एक इधर माइनस में इधर आके प्लस में बचा क्या n, तो 127 और 1 हो गया 128 बराबर n हो गया। n का वैल्यू कितना आ गया 128। तो 3 अंकों वाली 128 वो संख्या है जिसमें 7 से विभाजित होती है। लिखेंगे 128 संख्याएँ 3 अंकों वाली है, 3 अंकों वाली है जिसमें 7 से पूरा भाग लगेगी, पूरा भाग लगेगी। चलिए इतना सा लिख लीजिए, जैसे वाह पापा। अगला सवाल कहता है जी 10 तथा 250 के बीच 4 के कितने गुना जी। कहने मतलब सेम सवाल है, 10 और 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाला कितना संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 10 और 250 के बीच में कौन ऐसा संख्या है जो पहला संख्या है जिसमें 4 से भाग लिया। तो लिखेंगे 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इतना बात लिखेंगे। तो क्या है 4 से विभाजित होने वाला पहला संख्या क्या होगा 10 के बीच, 10 और 250 के बीच में, तो 8 तो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद में है 12, तो 12 हो जाएगा। पहला संख्या क्या आ गया 12, 4 से भाग लगने वाला है 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24। इस तरह से लास्ट संख्या को ढूंढेंगे। 250 में तो 4 से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 248 में 4 से भाग लगेगा, तो लास्ट संख्या क्या आ गया 248। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पहले a बराबर कितना दिया हुआ है 12, और d बराबर कितना दिया हुआ है 16 में से 12 को घटा देंगे क्या होगा 4 का अंतराल चल रहा है। उसके बाद a लास्ट वाला पद को हम लोग क्या लिखते हैं an बराबर कितना आ गया 248, ये हो गया। तो अब निकालेंगे इसमें कितना संख्या, यानी पदों का संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, an से ही ज्ञात करेंगे। तो an बराबर दिया हुआ है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an के जगह पे आ जाएगा 248 बराबर a के जगह में आ जाएगा 12 प्लस n तो नहीं है n-1, और d के जगह में आ जाएगा गुना में 4। ये 12 इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 248 माइनस 12 हो गया, बराबर बचा इधर n-1 आएगा उधर गुना में 4। 248 में 12 घटाएंगे क्या होगा 236 बराबर ये 4 इधर गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा, बचेगा क्या इधर n-1 बचेगा केवल। 4 से इसको भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 236 को, 4 पंचे 20, 3 हो गया उतरा 6, 4 9 36, यानी पूरा तरह से कर देता है। कितना बार में करता है 59 बार में, एक बार में कटेगा कितना बार में कटेगा 59, यानी 59 बार में। तो यहाँ आ गया 59, ये इधर एक माइनस में इधर आके प्लस में 1 बराबर इधर हो गया वो n। 59 में एक जोड़ देंगे क्या हो गया 60 बराबर हो गया n। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 और 250 के बीच में, 4 तथा 250 के बीच में 4 से विभाजित संख्या कितना है 160 को है, कितना है 160 बोलते हैं 60 है, कितना है 60 ऐसा संख्या है जिसमें
4 से ये सॉरी यहाँ पे जो है 10 होगा। 10 तथा 250 के बीच में 4 से विभाजित होने वाला 60 को संख्या है ना, 10 और 250 के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल को। कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना 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 और इतना के जो है nवें पद बराबर होंगे। तो पहले पहला समीकरण क्या दिया है उसमें लिख लेते हैं। पहला एपी में दिया हुआ है 63, 65, 67। दूसरा एपी में दिया हुआ है ना 3, 10, 17। तो इसमें क्या आ जाए, इसका ए का वैल्यू आ जाएगा कितना 63, और उसके डी का वैल्यू आ जाएगा कितना 63 में 5 घटाए 65 में 63 घटाएँ तो क्या आ जाएगा 2। इसमें आ जाएगा ए का वैल्यू आ जाएगा 3 और डी का वैल्यू आ जाएगा 10 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। तो कहता है कि कौन सा पद जो है, किस पद का मान जो है दोनों एपी का nवें पद के बराबर होगा। यानी कौन सा n का ऐसा कौन वैल्यू है जिसमें दोनों का में जो है n का वैल्यू बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, nवां पद क्या होगा, nवां पद दोनों एपी का बराबर होगा। तो इसका ए एन वाला पद क्या आ जाएगा, ए एन बराबर, इसका भी लिखेंगे ए एन बराबर, इसको लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, इधर भी लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहला वाला ए पी में लिखेंगे क्या, ए बराबर कितना दिया हुआ है 63 प्लस एन तो है नहीं 1 और डी के जगह कितना आ जाएगा 2 बराबर, इसका वाला पहला पद क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी इसका कितना है 7 है। तो अब लिखेंगे क्या 63 प्लस 2 से n में गुना करेंगे 2n होगा, 2 से -1 में गुना करेंगे तो -2 होगा बराबर, इधर हो गया 3 प्लस 7 से n में गुना करेंगे तो 7n होगा, 7 से -1 में गुना करेंगे तो -7 होगा। तो अब क्या करेंगे 63 में 2 घटेगा, तो पहले करेंगे क्या, दोनों का n को एक साइड लेके आ जाते हैं। इधर हो गया 2n, ये 7n इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया 7n बराबर, इधर क्या है 3 इधर प्लस में 7 क्या होगा -4 होगा। ये 63 और ये 63 इधर क्या है प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया 63, ये 2 इधर क्या है प्लस माइनस में, इधर आके प्लस में हो गया। ठीक है, तो 2n प्लस में 7n माइनस में तो कितना आएगा -5n, क्या आ गया -5n। अब यहाँ देखें क्या, ये भी माइनस में है, 4 भी माइनस में, 63 भी माइनस में, दोनों जुटेगा 63 4 कितना आ गया -67 प्लस में हो गया 2। तो इधर -5 है, इधर हो गया 67 माइनस में प्लस में 2 हो गया। ठीक है, तो हो गया, इधर लिख लेते हैं तो -5n बराबर क्या आ गया 67 माइनस में प्लस में 2 हो जाएगा, कितना आ गया -65। दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 65, ये 5 इधर गुना में, इधर आके भाग में हो गया, तो n बराबर कितना हो गया 13 है ना, n का वैल्यू कितना आ गया 13। तो हम लोग लिखेंगे दोनों एपी का 13वां पद क्या होगा, 13वां पद बराबर है उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया तरह से। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद क्या है 16 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तीसरा पद दिया हुआ है यानी A3 बराबर दिया हुआ है कितना 16, तो A3 को हम लोग लिखा क्या A + 2D बराबर 16। फिर आगे क्या कहता है 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, तो लिखेंगे A7 बराबर A5 + 12 अधिक है तो 12 अधिक लिखेंगे। A7 को हम लोग क्या लिखेंगे A + 6D लिखेंगे बराबर A5 को A + 4D लिखेंगे, इधर प्लस में हो गया 12, इधर लेके आएंगे A + 6D
इधर ये प्लस में, इधर आके माइनस में आ गया, इधर 4D प्लस में, इधर आके माइनस में 4D हो गया, बचा इधर क्या केवल 12। ए से ए कैंसिल हो गया, 6D में 4D घटा तो क्या आ गया 2D, बराबर इधर हो गया 12। तो D का वैल्यू कितना आ गया 12/2, तो D का वैल्यू कितना आया 6, D का वैल्यू 6 आ गया। तो अब लिखेंगे क्या हम लोग, D का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 मेरा यही है, समीकरण 1 ये है। तो a + 2D बराबर हो गया 16, a के जगह तो a हो गया प्लस 2 गुना d के जगह आ जाए 6 बराबर हो गया 16। तो a + 6 गुना हो गया 12 बराबर हो गया 16। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, इधर 12 प्लस में, इधर आके माइनस में 12 हो गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया 4, a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4, d का वैल्यू 6। तो बोलता है AP ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं AP क्या निकला, AP बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पहला पद क्या 4, अंतराल 6 का चल रहा है, 4 में 6 जोड़ देंगे कितना होगा 10, 10 में 6 जोड़ देंगे 16, 16 में 6 जोड़ देंगे कितना होगा 22। इस तरह से AP जो हम लोग का फाइंड हो गया। चलिए पहले करें क्या, दो दिया हुआ तीसरा पद दिया है 16, तो लिख दिए तीसरा पद 16, तीसरा पद को लिखेंगे a + 2D बराबर 16 है ना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर कहता था सातवां पद पाँचवें पद से 7 अधिक है, सातवां पद बराबर लिखेंगे ये 5 से 12 अधिक, ठीक है। ये 7 को a + 6D लिखें, और ये 5 को क्या लिखेंगे, ये 5 को लिखे a + 4D बराबर जोड़ 12। ये जो a और d को इधर लेके आ गया, बराबर की साइड लेके आ गया, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, बराबर इधर बचा 12। ये a तो कट गया, 6D में 4D घटा दे 2D हो गया, बराबर इधर 12, d का वैल्यू कितना आ गया 6। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग d का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 मेरा यही था, लिख दिया। उसके बाद इस तरह से a का वैल्यू फाइंड हो गया। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्या, AP ज्ञात करने बोला था ना, ज्ञात करने के लिए। तो AP में क्या होता है कि पहला पद जब ज्ञात हो और d ज्ञात हो तो जो अलग से सॉल्व करने का उसको ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम लोग जो ज्ञात कर सकते हैं। तो a बराबर 4 हो गया, d 6 का अंतराल चल रहा है, तो 6, 4 में से 6 जोड़े तो 10, 10 में 6 जोड़े 16, 16 में 6 जोड़े तो 22। इस तरह से AP हम लोग का ज्ञात हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला सवाल कहता है AP 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। अंत से बोल रहा है 20वां पद, तो अंत वाला पद इसका ये है, तो इसका जब अंत वाला ये है तो अंत से पहला पद क्या आ जाएगा 253 ही हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे a बराबर हो गया 3, d बराबर क्या आ जाएगा 8 में से 3 को घटा देंगे कितना होगा 5। तो बोलता है अंतिम से 20वां पद, अंतिम पद ये है तो अंतिम से पहला 253 ही हो जाएगा, यानी एक सॉरी यहाँ पे a नहीं होगा, 1 मिनट, यहाँ पे d हो गया 5 और उसके पहला पद इसमें क्या आ जाएगा a बराबर हो जाएगा 253, a बराबर क्या आ जाएगा 253। तो बोलता है 20वां पद ज्ञात करें, अंतिम से 20वां पद। तो हम लोग लिखेंगे a 20 बराबर क्या आ जाएगा a + 19d, a + 19d हो जाएगा। तो a के जगह में आ जाएगा 253 प्लस 19 गुना d के जगह में आ जाएगा 5। अब क्या आ जाएगा इसमें एक d के जगह में 1 मिनट 8 में से 3 घटेगा 5 तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ 253 अब प्लस 19 बचे कितना आ गया 95। अब ये जोड़ देंगे तो इसको कितना आएगा 9, 5, 14 के 4, 9, 4, 13, 1, 14 के 4, 2, 1, 9, 5, 5, 3, 8 हो गया 348, यहाँ पे हो गया, सॉरी मिस्टेक है थोड़ा। तो अंतिम से 20वां पद क्या आ गया 348। तो करेंगे क्या, तो ये AD लिख दिए, उसके बाद अंतिम से पहला यानी अंतिम से पहला हो जाएगा 253। तो a बराबर 253 लिख दिए, 20वां पद ज्ञात करने बोल रहा है तो a 20 बराबर लिख दिए a + 19d। तो a के जगह 253 आ जाएगा प्लस 19 गुना d का मान है 5, गुना किए दोनों को जोड़ दिए तो 20वां पद क्या आ गया 348। तब लिखेंगे अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा 348 आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।